जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 26 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। आज आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है भी लाप्लासियन समीकरण क्या होती है और पवासो समीकरण क्या होती है, और इन समीकरणों को क्या है भी किस प्रकार से निकालते हैं, और ठीक है, और उसके साथ में लाप्लासियन समीकरण क्या है भी किन किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है, या पवासो समीकरण किन किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है, उसके बारे में आज हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा भी मानना किसी विद्युत क्षेत्र में माना कोई निकाय है जिसमें क्या है भी आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। माना किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा विभव क्या है भी V है। माना भी किसी विद्युत क्षेत्र में क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी आपकी E है और विभव क्या है भी V है। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है भी आपका E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट V क्या है भी एक अदिश राशि होती है माइनस ग्रेडियंट V। एक ये रिलेशन होता है भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मध्य। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है भी आपकी करली अपॉन करली x आई कैप करली अपॉन करली y j कैप करली अपॉन करली z k कैप और v, और E इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका माइनस करली v अपॉन करली x आई कैप करली v अपॉन करली y j कैप और करली v अपॉन करली z ठीक है। ये होता है भी आपका, ठीक है। इसको क्या है भी इस प्रकार से भी क्या है भी अपने लिख सकते हैं, ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या है भी अपने पुट करके। एक तो ये रिलेशन हो गया भी आपका। एक आपने और रिलेशन पढ़ा होगा भी डाइवर्जेंस E क्या होता है भी आपका डेल डॉट E होता है। ये चीज भी आपने पढ़ी होगी भी डाइवर्जेंस क्या होता है। ग्रेडियंट तो क्या होता है भी सीधा डेल V होता है, और ये क्या होता है भी आपका डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस E क्या होता है भी आपका डेल डॉट E। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं भी अपने देखिएगा, डाइवर्जेंस E इक्वल टू आपका डेल डॉट E। डेल की वैल्यू क्या होती है आपके करली अपॉन करली x आई कैप करली अपॉन करली y j कैप करली अपॉन करली z k कैप डॉट E की क्या है x y z घटकों के अंदर वैल्यू क्या होगी ex आई कैप ey j कैप और ez k कैप। ये ही हो जाएगी। अब आपको पता है भी ये तो आपको पता ही होगा भी I डॉट आई J डॉट J और K डॉट K क्या होता है भी आपका 1 होता है। I डॉट आई J डॉट J और K डॉट K क्या होता है भी आपका 1 होता है। और ये आपको पता ही होगा भाई I डॉट J या J डॉट आई J डॉट K या K डॉट J और या फिर K डॉट I या I डॉट K, ये अदर टर्म क्या होती है भी आपकी 0 होती है। तो इनका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे डाइवर्जेंस
ई क्या प्राप्त हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, करली ई एक्स अपॉन करली एक्स, करली ई वाई अपॉन करली वाई और करली ई जेड अपॉन करली जेड। ये चीज प्राप्त होगी भी आपकी डाइवर्जेंस ई। ठीक है, अब ये जो कुछ रिलेशन है आप उन रिलेशनों को क्या है भी याद रखना। फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी क्या है भी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा भी आप किस प्रकार से करें भी। समीकरण एक सॉरी आप समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा भी आपका, डाइवर्जेंस ई क्या होता है भी आपका, यही होगा डाइवर्जेंस ई, और ये आपका डेल डॉट ई का मान रखना है ना आपका। ई का मान क्या है भी आपका, ये है। ये चीज लिख देते हो, माइनस क्या है भी आप साइन बाहर लेके आ सकते हो। अब ये भी यहाँ पे ये है भी इस प्रकार से है, और आप इसको क्या है भी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे देखिएगा, इस साइड को क्या है भी आप साफ कर दो। ये थोड़े से रिलेशन है ना, ये आप याद रखना। तो आप डाइवर्जेंस ई को क्या लिख सकते हो आप, माइनस डेल डॉट डेल वी लिख दो। ये क्या है, करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप डॉट करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप इंटू वी। आप आगे इससे क्या कर सकते हो अभी, माइनस करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप डॉट ये अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, करली वी अपॉन करली एक्स आई कैप करली वी अपॉन करली वाई जे कैप करली वी अपॉन करली जेड के कैप। ये चीज आ गई भी आपके। अब देखिएगा आप इनकी भी प्रोडक्ट करवा सकते हो आप। bi डॉट आई वन होता है, j डॉट जे वन होता है, k डॉट के वन होता है, अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे, बीज जीरो हो जाएंगे। भी इनका आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आपके सामने 9 टर्म आएगी, बट उसमें से 6 टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका ये क्या प्राप्त होगा, करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर वी करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर वी और करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर वी। ये चीज प्राप्त होगी आपकी। और आप इसको क्या है भी किस प्रकार से लिख सकते हो भी, करली स्क्वेयर अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर अपॉन करली जेड स्क्वेयर इंटू वी। और ये आप लिख सकते हो भी डाइवर्जेंस ई होता है भी आपका माइनस डेल स्क्वेयर वी के बराबर, यही होगा, डेल स्क्वेयर वी के बराबर होता है। ठीक है, अब एक तो ये चीज आपके सामने निकल के आ गई, डाइवर्जेंस ई क्या होता है भी आपका डेल स्क्वेयर वी के बराबर होता है। आप थोड़ा डेल स्क्वेयर को भी थोड़ा सेटिस्फाई करवा सकते हो। ठीक है, वो किस प्रकार से करवाओगे भी, ये कुछ कंडीशनें हैं भी आपके इसके मल्टीप्लिकेशन की भी। इस प्रकार से आपको सामने कुछ कंडीशनें आए तब क्या है भी आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो।
आप डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? डेल स्क्वायर को इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना आप। डेल स्क्वायर क्या होता है अभी आपका? करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। डेल स्क्वायर को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। इस टर्म को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? भी डेल स्क्वायर ही है ना ये, करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड के कैप इनटू करली अपॉन करली एक्स आई कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली जेड के कैप। यही हो जाएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपकी क्या है भी यही टर्म प्राप्त होगी। तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? डेल डॉट डेल। ये भी एक रिलेशन होता है आपका। कुछ ऐसे रिलेशन है ना आपको जिनकी जरूरत क्या है भी आपके अंदर पड़ेगी। एक प्रकार का ये भी रिलेशन होता है। और यहाँ पे आपका जो डेल स्क्वायर होता है वो कहलाता है लाप्लासियन। वो क्या कहलाता है भी आपका? डेल स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर होता है ना वो आपका कहलाता है भी लाप्लासियन कहलाता है। ठीक है, अब हो गया। अब हम अपने डिस्कस करते हैं भी लाप्लासियन समीकरण क्या होती है और आपकी पवासो समीकरण क्या होती है। एक तो लाप्लासियन समीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं भी पवासो समीकरण क्या होती है। तो देखिए, गाउस का नियम आपको याद होगा। गाउस का नियम, गाउस के नियम का जो आपने अवकल रूप पढ़ा था वो क्या था अभी? गाउस के नियम की आपकी अवकल रूप डाइवर्जेंस ई किसके इक्वल होता था आपका? इसके इक्वल होता था। और ये किसके इक्वल होती थी? आपकी रो अपॉन एप्सिलॉन के ऊपर। ये था भी आपका गाउस का नियम। गाउस के नियम का जो आपने अवकल और समाकल रूप पढ़ा था वहां पे अवकल रूप क्या था भी? ये गाउस का नियम था। और यहां पे रो क्या था भी आपका? आवेश घनत्व था। रो क्या था भी आपका? यहाँ पे एक आवेश घनत्व था। ठीक है। अब एक आपके सामने एक कंडीशन और भी प्राप्त हुई थी। क्या थी भी आपकी? डाइवर्जेंस ई किसके इक्वल होता था भी आपको? इसको एक नंबर समीकरण मान लो। एक आपका माइनस डेल स्क्वायर वी के भी इक्वल होता था। आपने क्या भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर ये बात क्या है भी सेटिस्फाई भी की थी। सॉरी, इसी लेक्चर के अंदर इस प्रकार की। ये तो क्या हो गया भी आपके गाउस के नियम का अवकल रूप हो गया। एक ये चीज आपने क्या है भी अभी सेटिस्फाई की थी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भी आपका? डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भी आपके सामने? करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर इनटू आपका वी और माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। और यहां से अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या जाए? करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर इनटू इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज आ गई। ये जो आपकी इक्वेशन होती है वो कहलाती है भी लाप्लासियन समीकरण कहलाती है। सॉरी, लाप्लासियन नहीं कहलाती, इसे क्या बोलते हैं भी पवासो समीकरण बोलते हैं। कौन से समीकरण बोलते हैं इसे?
पवासो समीकरण बोलते हैं, जो क्या है भी आपकी आवेश घनत्व और विभव के मध्य क्या है भी संबंध को प्रदर्शित करती है, या इसे पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, जो क्या है भी आपकी विभव और आवेश घनत्व के मध्य क्या है भी रिलेशन को प्रदर्शित करती है। करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है भी आपका माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। रो क्या कहलाता है भी आपका आवेश घनत्व कहलाता है। ये जो आपकी होती है ये कहलाती है भी आपकी पवासो समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब आपकी रह गई भी लाप्लासियन समीकरण क्या होती है। ये तो आपकी हो गई भी पवासो समीकरण। लाप्लासियन समीकरण क्या होती है भी उसके बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होती है भी, इसे तो बोलते हैं भी अपने डेल स्क्वायर, तो आपका क्या कहलाता है भी लाप्लासियन कहलाता है। ये आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी पवासो समीकरण कहलाती है। यदि मान्य आकाश में या जो आपका निकाय लिया गया है आकाश में विद्युत स्रोत नहीं है, आकाश में क्या है भी आपका आवेश का स्रोत नहीं है, भी क्या है आवेश का क्या है भी कोई स्रोत नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका आवेश घनत्व क्या होगा, जीरो होगा। यदि आकाश के अंदर क्या भी आवेश नहीं है तो ये जीरो होगा। तो ये जीरो होगा तो आपका डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा इस इक्वेशन की सहायता से। या आप करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी अपॉन करली वाई स्क्वायर करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है भी आपका जीरो। ये चीज प्राप्त हो गई। ये आपकी कहलाती है भी लाप्लासियन समीकरण। ये आपकी क्या कहलाती है भी आपकी लाप्लास की समीकरण कहलाती है। जो इक्वेशन क्या है भी आपके ये तो आपका क्या कहलाता है भी लाप्लासियन कहलाता है। जो आपका विभव और आवेश घनत्व के मध्य रिलेशन प्रदर्शित करता है वो पवासो समीकरण कहलाती है। और ये आपकी क्या है भी लाप्लासियन समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई भी आपकी लाप्लासियन समीकरण तथा पवासो समीकरण के बारे में क्या है भी 3 नंबर के अंदर पूछ लेता है तो आप थोड़ा सा वैसे ही लिखे, भी ज़्यादा आ जाए तो कंप्लीट कर देना, या 1 नंबर के अंदर आए तो भी आपका गाउस का नियम लगा देना। वो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू आपने वो एक रिलेशन फाइंड किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ग्रेडियंट वी के अंदर, वो वैल्यू अप्लाई करके इसको क्या है भी सॉल्यूशन निकाल देना। ठीक है, तो आपका ये आपकी जो यूनिट था उसका लास्ट लेक्चर था। फर्स्ट यूनिट क्या है भी आपकी कंप्लीट हो गई है। कल से या परसों से शायद अपने क्या है भी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट यूनिट को क्या है भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।